हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मूषलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सला। जय देवी भक्तिधात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा में। तो पिछले कुछ कड़ियों में हमने श्रवण किया भगवान का दर्शन स्नान यात्रा के बाद कहाँ पर होता है? अलारनाथ मंदिर में, जहाँ पर भगवान का चतुर्भुज विष्णु रूप में दर्शन होता है। और साथ ही हमने श्रवण किया श्री मंदिर के अंदर कुछ अन्य स्थान, जैसे कि काची गणेश, जिसको बद्ध गणेश भी कहते हैं, माँ लक्ष्मी जी का मंदिर। तो इन सब स्थानों का वर्णन करने के बाद अभी हम आपको लेकर चलते हैं एक अन्य स्थान जगन्नाथपुरी के अंदर, श्री मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर मंदिर जिसको जाना जाता है श्री राधा कांत मठ के नाम से। वास्तव में इसको कई नामों से जाना जाता है। एक तो है श्री राधा कांत मठ और दूसरा मुख्य इसका नाम जो बड़ा प्रसिद्ध है वो है गंभीरा के नाम से। तो ये स्थान वास्तव में क्या है? जगन्नाथ मंदिर से, श्री मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री राधा कांत जी का ये मंदिर, जैसे पिछली कड़ी में हमने चर्चा किया, जब उड़ीसा के महाराज काची के राजा को युद्ध में हराकर वहाँ से 3 विग्रह अपने साथ लेकर आए। पहला विग्रह था काची गणेश और दूसरा विग्रह श्री राधा कांत कृष्णा, जिनका नाम है राधा कांत, और तीसरा विग्रह उन्होंने लिया विजयनगर से। काची से जगन्नाथपुरी वापस आते हुए रास्ते में एक स्थान था विद्यानगर, यहाँ पर
भगवान कृष्ण का एक और बहुत ही सुंदर विग्रह था, साक्षी गोपाल। तो वो उनको भी अपने साथ लेकर आए और काची गणेश, जो कि जगन्नाथ मंदिर के पीछे, जगन्नाथ जी के पीछे एक छोटे से मंदिर में विराजमान हैं, और जो राधा कांत थे उनको जगन्नाथ जी के साथ वहाँ पर विद्यमान कराया गया। और कुछ समय बीतने के बाद, कुछ वर्ष बीतने के बाद, जो उड़ीसा के राजा हुए महाराज प्रताप रुद्र, उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए। और जगन्नाथ जी ने प्रताप रुद्र महाराज को एक तरह से शिकायत की कि ये राधा कांत जब से ये यहाँ पर आए हैं, मेरे पास जितना भी अच्छा अच्छा भोग लगाया जाता है, ये सब अच्छे अच्छे व्यंजन स्वयं खा लेते हैं और मेरे पास बचता है सिर्फ खिचड़ी, दाल, ये सब चीज़ें। तो आप इस राधा कांत को यहाँ से हटाकर कहीं और विराजमान करिए। तो प्रताप रुद्र महाराज के स्वप्न में जब जगन्नाथ जी ने इस तरह से दर्शन दिए तो उन्होंने अपने गुरु काशी मिश्रा उनको बुलाया, उनको अपने स्वप्न के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना की कि आप श्री राधा कांत जी को श्री मंदिर से निकालकर आप अपने साथ अपने घर वहाँ पर लेकर जाइए और वहाँ पर उनको स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तो प्रताप रुद्र महाराज के जो गुरु थे काशी मिश्रा, उन्होंने राधा कांत जी को अपने साथ लिया, अपने घर पर लेकर गए, जिसको बोलते हैं काशी मिश्रा जी का घर, और वहाँ पर उनकी स्थापना करके उनका जो पूजा था वहाँ पर आरंभ किया। और इसलिए काशी मिश्रा जी का जो घर है वो आज जाना जाता है राधाकांत मठ के नाम से या राधाकांत मंदिर के नाम से। तो उस समय से लेकर अभी तक श्री राधा कांत की वहाँ पर सेवा की जा रही है। और काशी मिश्रा जी के घर के अंदर एक और छोटा सा कमरा था जिसको आजकल जाना जाता है गंभीरा के नाम से। तो इस गंभीरा, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसका कनेक्शन है श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला के साथ। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण, जो आज से लगभग 500 वर्ष पहले नवद्वीप मायापुर धाम में प्रकट हुए इस युग धर्म का प्रचार करने के लिए। तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं जो कि राधा रानी का हृदय, राधा रानी का भाव और उनकी अंग कांति लेकर प्रकट हुए। तो स्वयं भगवान अपने भक्त के रूप में प्रकट हुए इस संसार में लोगों को सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे की जानी चाहिए। तो वो स्वयं भगवान हैं, पर एक साधारण मनुष्य के स्तर पर आकर एक भक्त की भांति वो हमें सिखा रहे हैं। जैसे एक अध्यापक है, वो एक छात्र के स्तर पर आकर छात्र का हाथ पकड़कर उसको लिखना सिखाता है, क ख ग ए बी सी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अध्यापक स्वयं लिखना सीख रहा है, पर वो छात्र को सिखा रहा है। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, पर हम सभी को सिखाने के लिए वो स्वयं भक्त का रूप लेकर आए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना इस अवतार का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, उसको पूर्ण करने के लिए उन्होंने संन्यास को धारण किया। तो कटवा नाम के स्थान पर उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद वो नवद्वीप मायापुर धाम में नहीं रहना चाहते थे, वो सीधा वृंदावन की ओर जाना चाहते थे। पर उनके जितने भी भक्तगण थे, उनकी स्वयं की जो माता थी, वो नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु हमसे इतनी दूर चले जाएं। और चैतन्य महाप्रभु की माता, सच्ची माता, उन्होंने प्रार्थना किया कि अगर आपको कहीं जाकर रहना है, किसी धाम में निवास करना है, तो आप जगन्नाथपुरी में जाकर निवास कीजिए, ताकि समय समय पर हमें आपकी सूचना मिलती रहेगी, हमें आपके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि जब भी जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा उत्सव होता है, नवद्वीप से सभी भक्तगण जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो जब सभी लोग वहाँ पर जाएंगे तो वो आपसे मिलेंगे और आपकी सूचना लाकर हमें भी देते रहेंगे। तो अपनी माता का ये अनुरोध सुनकर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में आए। जगन्नाथपुरी में आकर जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ के मंदिर, श्री मंदिर में गए, अभी चैतन्य महाप्रभु फिर से कौन है? कृष्णा, पर राधा रानी के भाव में।
तो कृष्णा जो कि राधा रानी के रूप में हैं, कृष्ण विरह व्यथित जो राधा है वो चैतन्य महाप्रभु हैं। और जगन्नाथ जी कौन हैं? वो भी स्वयं कृष्ण हैं, पर वो राधा के विरह में विगलित जो कृष्ण है वो जगन्नाथ। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी जब जगन्नाथपुरी में आए, जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन किया तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े। तो एक भाव से जो राधा रानी है इतने समय के बाद वो कृष्ण से मिल रही हैं। तो उस समय पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु को अपने साथ अपने घर पर लेकर गए। कुछ दिनों तक उनको अपने घर पर रखा और 3 सप्ताह वहाँ पर रहने के बाद चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा पर चले गए और 2 वर्ष तक उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग तीर्थ स्थानों की यात्रा की। फिर वहाँ से वापस जब जगन्नाथपुरी में आए तो एक बार रथ यात्रा के उत्सव में जो महाराज प्रताप रुद्र थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। पर हर समय चैतन्य महाप्रभु ये बोलकर उसको टाल देते, इनकार कर देते कि मेरा किसी राजा से या किसी बड़े धनी व्यक्ति से मिलने का क्या काम, मैं ठहरा एक सन्यासी व्यक्ति और सन्यासी को बहुत सारे इन धनी व्यक्तियों से जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनसे नहीं मिलना चाहिए। तो हमेशा इनकार कर देते। तो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी फॉलोअर्स थे, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, तो उन्होंने प्रताप रुद्र जी को चैतन्य महाप्रभु से मिलाने का एक उचित तरकीब निकाला कि रथ यात्रा के समय पर जब चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने नृत्य करते करते थक कर थोड़ा देर विश्राम करने के लिए जगन्नाथ बल्लभ बगीचा में जाएंगे। जब रथ उस समय उस जगह पर रुक जाता है तो चैतन्य महाप्रभु जी थोड़ा विश्राम करने के लिए जाएंगे। आप उस समय पर जाकर चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा कीजिए और जाइए एक बड़े ही निर्धन व्यक्ति के रूप में, ना कि एक राजा के रूप में। तो महाराज प्रताप रुद्र उस समय गए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा की और महाप्रभु ने उनसे प्रसन्न होकर उनको आलिंगन किया। और उस समय प्रताप रुद्र महाराज, उनके बड़ा तीव्र इच्छा थी कि मैं किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जी की कुछ सेवा कर पाऊँ, उनके लिए कुछ उपयुक्त कार्य कर सकूँ। और महाप्रभु जी की एक इच्छा थी कि वो जगन्नाथपुरी में कुछ ऐसे जगह पर निवास करना चाहते हैं जो श्री मंदिर के बहुत पास में हो और बहुत ही एकांत स्थान हो। तो इसीलिए प्रताप रुद्र महाराज ने चैतन्य महाप्रभु जी के रहने का जो प्रबंध था वो काशी मिश्रा के घर पर किया। काशी मिश्रा के घर के अंदर जो एक बहुत ही छोटा सा एकांत में कमरा था जिसको जाना जाता है गंभीरा के नाम से। उड़िया भाषा में गंभीरा का अर्थ क्या है? गंभीरा का अर्थ है कि कोई गुप्त स्थान, एक गुप्त कमरा। जैसे पुराने समय में लोग अपने महल में एक तहखाना बनाते, एक गुप्त कमरा बनाते हैं अपना सब खजाना रखने के लिए। लोग आजकल अपने घरों में एक लॉकर रूम बनाते हैं, तिजोरी। तो उसी तरह से प्रताप रुद्र महाराज के द्वारा काशी मिश्रा, उनके गुरु के घर पे एक गुप्त कमरा बनाया गया था उनका कुछ खजाना रखने के लिए। तो ये जो गुप्त रूम था, गुप्त कमरा था, वो चैतन्य महाप्रभु जी को निवास के लिए दिया गया। अब ये कमरा, ये वास्तव में किस तरह का था? ये मिट्टी का बना हुआ कमरा और बहुत ही छोटा सा इसका आकार, 4 फुट बाय 5 फुट और 4 फुट की हाइट। उसमें कोई व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो सकता सीधा, सिर्फ उसमें बैठ सकते हैं और अगर पूरी तरह से लेटना हो तो पूरी तरह से लेट भी नहीं सकते, सिर्फ सिकुड़ कर लेट सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी, उनकी ऊंचाई क्या थी? 7 फुट लंबे चैतन्य महाप्रभु जी। और वो उस छोटे से कमरे में उन्होंने 12 वर्ष तक निवास किया। तो ये जो गंभीरा जो काशी मिश्रा जी के घर के अंदर था, जो राधाकांत मठ के अंदर है, ये सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए एक तीर्थ स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी ने 12 वर्ष तक रहकर इतनी गंभीर लीलाएं की। तो चैतन्य महाप्रभु जी रोज शाम को वहाँ से निकल कर जाते, कीर्तन करते हुए, नाचते हुए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए श्री मंदिर में। तो इसलिए आज भी राधाकांत मठ से ये परंपरा चली आ रही है कि शाम को भक्तजन मंदिर से बाहर निकलते हैं और कीर्तन करते हुए श्री मंदिर की ओर जाते हैं, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु जी उस कमरे में रहकर इतनी विरह भाव में उन्होंने लीलाएं की। और चैतन्य महाप्रभु जी का एक सेवक था जिसका नाम था गोविंद दास। तो सभी भक्तगणों ने बड़ा अनुरोध करके चैतन्य महाप्रभु जी को एक सेवक दिया उनके साथ, जो उनको भोजन कराए, उनकी थोड़ी चरण मसाज करे, चरण सेवा करे। जब चैतन्य महाप्रभु जी पूरा दिन नगर संकीर्तन करते हुए, कृष्ण कथा सुनते हुए थक कर रात को अपने निवास स्थान पर वापस आते, उस कमरे में वापस आते गंभीरा में, तो गोविंद दास की दो मुख्य सेवाएं थी। किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जी को थोड़ा सा प्रसाद पवाना, उनको थोड़ा भोजन कराना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी इतने विरह भाव में रहते, ना तो उनको खाने की सुध, ना उनको सोने की सुध, हमेशा उनके मुख से हरिनाम निकलता रहता। तो गोविंद दास, उनकी जो एक सेवा थी, किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जी को बातों में लगाकर कृष्ण कथा सुनाते सुनाते उनके मुख में कुछ निवाले चले जाएं, तो उनको थोड़ा प्रसाद पवाते और फिर उनकी चरण सेवा करते। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी आए थक कर, और वो गंभीरा में प्रवेश करते ही गंभीरा के जो कमरे का द्वार है वहाँ पर ही ऐसे लेटकर विश्राम करने लगे और निद्रा में चले गए। और गोविंद दास, उन्होंने सोचा अभी मेरी सेवा थी महाप्रभु जी के चरण सेवा करने की, उनके चरण कमरे की अंदर की तरफ है और चैतन्य महाप्रभु जी का जो सिर है वो द्वार की तरफ है, और इतना छोटा सा द्वार, उसके अंदर से अभी कैसे जाएं? सिर्फ जाने का एक उपाय है कि चैतन्य महाप्रभु जी को लांघ कर अंदर प्रवेश किया जाए। तो गोविंद दास चैतन्य महाप्रभु जी के शरीर पर एक कपड़ा डालकर, अपना एक कुछ धोती उनके ऊपर बिछाकर, उनके ऊपर से लांघ कर गंभीरा के अंदर प्रवेश किए और सिकुड़ कर बैठकर उनकी चरण सेवा की। और जब सुबह के समय चैतन्य महाप्रभु जी को बाहरी ध्यान आया, उनका निद्रा भंग हुआ, उन्होंने देखा गोविंद दास उसी अवस्था में वहाँ पर सिकुड़ कर बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा प्रसाद का प्लेट वैसे का वैसे ही वहाँ पर रखा हुआ है बाहर, और गोविंद दास ने भी प्रसाद नहीं किया, क्योंकि गोविंद दास, उनकी सेवा थी चैतन्य महाप्रभु जी को भोजन कराकर फिर जो उनका बचा हुआ महाप्रसाद थे वो स्वयं लेते। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी ऐसे ही सो गए और गोविंद दास ने भी उस प्रसाद को नहीं पाया, तो चैतन्य महाप्रभु जी उनको पूछा, आप पूरी रात यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे रहे, आप बाहर क्यों नहीं गए? और गोविंद दास जी, उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि मैं आपको लांघ कर वापस बाहर कैसे चला जाता। महाप्रभु जी ने कहा, जैसे मुझे लांघ कर अंदर आए थे वैसे ही मुझे लांघ कर वापस चले जाते। और गोविंद दास जी ने कहा, जब मैं पहली बार आपको लांघ कर अंदर आया तो मैं आपकी सेवा के लिए आया, आपको सुख प्रदान करने के लिए आया, पर अगर दूसरी बार मैं आपको लांघ कर वापस जाता तो वो मेरे सुख के लिए होता। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपको लांघ कर जाना तो बहुत बड़ा पाप का कार्य है। तो महाप्रभु जी उनको बोल रहे थे कि आपने एक बार किया तो दूसरी बार भी कर सकते थे, पर उनका जो उत्तर था, इतना सुंदर उत्तर, सभी भक्तों को उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपनी जो सेवा है किस भाव से करनी चाहिए, जिसमें भगवान का सुख हो, ना कि अपने सुख की चिंता करते हुए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जी ने वहाँ पर उस स्थान पर रहते हुए बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। और वो कच्चा मिट्टी का बना हुआ कमरा वो आज भी वहाँ पर है, उसका दर्शन आज भी भक्तजन कर सकते हैं, पर कोई उस कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। बाहर से खिड़की के अंदर से उस कमरे का दर्शन करते हैं। वहाँ चैतन्य महाप्रभु जी का एक छोटा सा बिस्तर, उनकी जो जपमाला, उनके स्लीपर्स, उनका कमंडलू, तो ये सब वस्तुएं अभी भी वहाँ पर रखी हुई हैं जिनका भक्तजन दर्शन कर सकते हैं। और कहा जाता है कि उस कमरे के अंदर से वास्तव में दो सुरंग थी। एक सुरंग जाती थी सीधा जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर, और दूसरी सुरंग जाती थी समुद्र की तरफ, पर अभी वो दोनों सुरंग जो हैं वो मिट्टी से दब चुकी हैं। तो सभी भक्तों को चाहिए कि इस बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान का दर्शन करें, राधाकांत मठ में भगवान राधाकांत के दर्शन करें, और चैतन्य महाप्रभु जी का जो निवास स्थान है गंभीरा, उसका भी दर्शन अवश्य करें। और चैतन्य महाप्रभु जी के
जो कुछ संगी थे, उनके कुछ भक्तजन थे, उसमें एक था बालक जिसका नाम था गोपाल। वास्तव में उसका जो वास्तविक नाम था वो था मकरध्वज पंडित, पर चैतन्य महाप्रभु जी उसको प्रेम से गोपाल कहकर पुकारते थे। और एक बार ये गोपाल, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि शौच के लिए जा रहे थे और उन्होंने अपनी जिह्वा को अपने दांतों में दबा रखा था। उन्होंने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया, अपनी जिह्वा को इस तरह से क्यों दबा रखा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मुझे भगवान का नाम लेने में इतना तीव्रता रहती है कि मैं अपनी जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये हर स्थान पर मेरी जिह्वा से भगवान के नामों का उच्चारण होता है। तो अभी मैं शौच करने के लिए जा रहा हूँ, वो अपवित्र स्थान है, वहाँ पर मैं भगवान का नाम कैसे उच्चारण कर सकता हूँ? इसलिए मैंने अपनी जिह्वा को दांतों में दबा कर रखा है। तो गोपाल ने उनका ये उत्तर सुनकर कहा, पर मृत्यु तो किसी भी समय आ सकती है। तो जब आप शौच करने के लिए जा रहे हैं तो मृत्यु तो वहाँ पर भी आ सकती है, और मृत्यु के समय पर तो भगवान का नाम हमेशा मुख से निकलना चाहिए। अगर उस समय मृत्यु आ गई तब क्या होगा? और चैतन्य महाप्रभु जी को जब इस बात का पता चला कि गोपाल ने इतना अच्छा सिद्धांत बताया, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। ये गोपाल तो वास्तव में गुरु बनने योग्य है। और उन्होंने उनका नाम बदल कर दिया गोपाल गुरु। तो तब से वो गोपाल गुरु के नाम से जाने जाने लगे और उनकी जो महिमा है सब जगह फैलने लगी। और एक और भक्त थे उस समय पर जिनका नाम था अभिराम ठाकुर। वो भी इतने उच्च कोटि के भक्त थे, अगर वो किसी शालिग्राम को दंडवत प्रणाम करें और वो शालिग्राम नकली शालिग्राम है तो वो फट जाती थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। और ऐसे ही कोई भक्त जो बाहर से अपने आप को भक्त दिखाता है पर वो वास्तविक में भक्त है नहीं, और अगर अभिराम ठाकुर ने उन्होंने इसको प्रणाम किया तो उनका सर फट जाएगा। तो जब अभिराम ठाकुर को भी गोपाल गुरु की ख्याति का पता चला तो उन्होंने सोचा कि इतने अच्छे भक्त हैं, मुझे जाकर उनका दर्शन करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। और जैसे ही इधर सभी भक्तों को पता चला कि अभिराम ठाकुर आ रहे हैं गोपाल गुरु से मिलने, उन्होंने आकर कहीं गोपाल गुरु को प्रणाम किया और कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या होगा? तो उनके हृदय में थोड़ा भय हुआ और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी को इसके बारे में बताया। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, आप सब लोग चिंता मत कीजिए, गोपाल गुरु वो तो बहुत ही उच्च कोटि का भक्त है और मैं अपने चरण उसके सर के ऊपर रखूँगा, उसको कुछ नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने चरण गोपाल के सर पर रखे। तभी से ये परंपरा है कि हम अपने माथे के ऊपर ये जो तिलक लगाते हैं ये वास्तव में भगवान के चरण को दर्शाता है। तो भक्त अपने माथे पर, अपने सर पर भगवान के चरण को धारण करता है। तो अभिराम ठाकुर थे, वो आए, उन्होंने गोपाल गुरु को प्रणाम किया और वास्तव में उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो थे ही इतने उच्च कोटि के भक्त। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के साथ रहकर वहाँ पर बहुत सारी लीलाएं की। और बाद में इस जो राधाकांत मठ उसका कार्यभार था वो गोपाल गुरु के कंधों पर आया, वो उस मठ के महंत बने। और उन्होंने राधाकांत जी के एक तरफ श्रीमती राधिका की विग्रह को स्थापित किया और दूसरी तरफ ललिता के विग्रह को स्थापित किया। और साथ ही दोनों तरफ, एक तरफ चैतन्य महाप्रभु जी के नृत्य करते हुए विग्रह को और दूसरी तरफ नित्यानंद प्रभु के नृत्य करते हुए विग्रह को स्थापित किया। तो आज भी वो राधाकांत मठ वहाँ पर है। भगवान का इतना सुंदर विग्रह, इतनी सुंदर उनकी आंखें कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और शाम के समय पर आरती होती है, सभी भक्तजन बड़े प्रेम से करताल बजाते बजाते भगवान की सुंदर आरती का गान करते हैं। और गोपाल गुरु जी के जाने के बाद उनके जो एक शिष्य थे उनको राधाकांत मठ का महंत बनाया गया। और उनका अपने गुरु के प्रति इतना उच्च कोटि का श्रद्धा भाव था कि उनसे वो विरह सहन नहीं कर पा रहे थे, हमेशा उनके विरह में रोते रहते। तो एक दिन गोपाल गुरु उनके स्वप्न में प्रकट हुए, अपने शिष्य के स्वप्न में प्रकट होकर उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे इतना विरह से तड़प रहे हो तो आप सिद्ध बकुला के स्थान पर जाइए, वहाँ से नीम के वृक्ष से लकड़ी लेकर आप मेरा एक छोटा सा विग्रह तैयार कर सकते हैं। और जब भी आप भगवान को, राधाकांत जी को भोग अर्पण करते हो
तो आप मुझे सामने रख कर मेरे माध्यम से उनको भोग अर्पण कर सकते हैं। तो उनके शिष्य ने अपने गुरु के आदेश के अनुसार उनका एक विग्रह तैयार किया नीम की लकड़ी से, और जो विग्रह है वो आज भी वहाँ पर उपस्थित है। और आज भी ये कार्यप्रणाली, ये परंपरा है कि उनके विग्रह को भगवान के सामने रखकर फिर उनको भोग अर्पण किया जाता है। तो उसी तरह से जगन्नाथपुरी के अंदर इतने पवित्र तीर्थ स्थान हैं, इतनी महान महान भगवान की लीला स्थली हैं, जिनके बारे में जब तक हम श्रवण ना करें तो हमें उनके बारे में पता भी नहीं चलेगा। और बहुत सारे भक्त तो जगन्नाथपुरी जाते हैं और बिना इन सब स्थानों का दर्शन किए, क्योंकि पता ना होने के कारण, ज्ञान के अभाव में वो इन जगह पर जा नहीं पाते और सिर्फ भगवान का जो मुख्य श्री मंदिर है या महददी जो सागर है, सिर्फ इन जगहों का दर्शन करके वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए जो श्रवण करना है वो वास्तव में बहुत आवश्यक है। धाम की यात्रा करने के लिए, धाम का दर्शन करने के लिए सबसे प्रथम हमें अपने श्रवण के माध्यम से दर्शन करना चाहिए। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।